इस कहानी की शुरुआत में हमें मैजिकल क्रिएचर से भरे एक जंगल को दिखाया जाता है जहां अलग अलग तरह के मैजिकल क्रिएचर रहते हैं। फिर हमें एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है जो असल में एक परी होती है। उसका नाम मेलेफिसेंट होता है और वो इस जंगल की क्वीन होती है। मेलेफिसेंट जब जंगल में घूम रही होती है तो उसे पता चलता है कि जंगल में कोई घुस आया है, तो जल्दी से वहां जाती है। वहां उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम स्टेफन होता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। तो स्टेफन बताता है कि मैं पास ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया और मैंने उसको उठा लिया। इसी वजह से ये क्रिएचर मुझ पर हमला कर रहे हैं। फिर मेलेफिसेंट उससे वो हीरा वापस ले लेती है और उसे पानी में डाल देती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर छोड़ आती हूँ। फिर वो उसे जंगल से बाहर छोड़ देती है, लेकिन स्टेफन कहता है कि मैं चला तो जाता हूँ लेकिन मैं इस जंगल में वापस आऊंगा। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ये जंगल मायावी जंगल है और ये सेफ नहीं है, लेकिन स्टेफन कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो मेलेफिसेंट कहती है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। लेकिन तभी मेलेफिसेंट को स्टेफन की रिंग से करंट लगता है और उसे बताती है कि परियों को लोहे से एलर्जी है और लोहा परियों को जला देता है। ये देखकर स्टेफन उस रिंग को दूर फेंक देता है और मेलेफिसेंट का विश्वास जीत लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन स्टेफन जिस किंगडम में रहता था वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि इस जंगल में बहुत सारा खजाना था। लेकिन फिर भी मेलेफिसेंट और स्टेफन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ ही मस्ती करते हैं, खेलते हैं और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और अब वो 16 साल के हो जाते हैं। लेकिन अब वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और मेलेफिसेंट को लगता है कि इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि इंसानों में लालच भी होता है। एक दिन मेलेफिसेंट स्टेफन के बारे में सोच रही थी कि वो 1 साल से उससे मिलने नहीं आया। तभी उसे स्टेफन की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो किंगडम पर कब्जा कर लेगा और वो वहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन मेलेफिसेंट उससे सच्चा प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि स्टेफन एक लालची इंसान था। वो एक जगह बैठी यह सब सोच रही होती है कि तभी उसे दिखाई देता है कि किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी लेकर जंगल पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। तो वो तेजी से वहाँ जाती है और अपने जंगल के सामने खड़ी हो जाती है। वो किंग को कहती है कि तुम मेरे जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते। तो किंग कहता है कि राजा किसी का भी ऑर्डर नहीं मानता। तो मेलेफिसेंट कहती है कि तुम हमारे किंग नहीं हो, हम पर तुम्हारा राज नहीं चलता। ये सुनकर किंग अपने सैनिकों को मेलेफिसेंट को मारने भेजता है क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेली है। लेकिन तभी मेलेफिसेंट अपनी पावर से सभी खतरनाक क्रिएचर को यहाँ बुला लेती है और धीरे धीरे वहाँ हर तरफ से क्रिएचर निकल कर आने लगते हैं और फिर क्रिएचर और आर्मी के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। लेकिन वो सैनिक इन खतरनाक क्रिएचर के सामने नहीं टिक पाते और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। वहीं मेलेफिसेंट किंग के ऊपर जाकर हमला कर देती है, लेकिन किंग अपने लोहे के कवच की वजह से अपनी जान बचा लेता है और फिर सारी आर्मी वहाँ से डरकर भाग जाती है और राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। और अब किंग काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो सब लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम सब जानते हो कि उस जंगल में कितना खजाना मौजूद है, इसीलिए मेरा यही सपना रहा है कि मैं उस पर कब्जा करूंगा। लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं वापस जाकर लड़ सकूं, इसीलिए मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अगर तुम में से किसी ने मेलेफिसेंट को मार दिया तो मैं उसे यहाँ का किंग बना दूंगा और उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं मेलेफिसेंट को मार दूंगा और उसकी लाश आपके लिए लेकर आऊंगा। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि स्टेफन होता है जिसने मेलेफिसेंट को अपने प्यार में फंसा रखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि स्टेफन कितना ज्यादा लालची इंसान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए जंगल में आता है और वो मेलेफिसेंट को आवाज देने लगता है। मेलेफिसेंट उसके सामने आती है और उससे पूछती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया। तो वो कहता है कि मैं अपने कामों में बिजी हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और मैं अभी भी तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि राजा तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लग जाते हैं और मेलेफिसेंट उसको माफ कर देती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि स्टेफन एक बहुत ही लालची इंसान है। फिर स्टेफन उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे नशे की दवाई पिला देता है जिससे वो थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाती है और फिर स्टेफन चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो भी उससे प्यार करता
था, लेकिन वो किंगडम को हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसे एक आइडिया आता है और वो मेलेफिसेंट के पंखों को काटने का सोचता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वो अपने पीछे देखती है तो उसके पर नहीं होते, वहाँ बस उसके जख्म हुए होते हैं। ये देखकर मेलेफिसेंट बहुत दुखी हो जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है, क्योंकि उसे उसी के प्यार ने धोखा दिया था। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन मेलेफिसेंट के विंग्स लेकर किंग के पास आता है और कहता है कि ये देखिए, मैंने मेरा वादा पूरा किया। राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे किंगडम का नया किंग बना देता है और आखिरकार उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मेलेफिसेंट को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो अब उड़ नहीं सकती थी। वो एक दिन जंगल में कहीं जा रही होती है तो वो देखती है कि एक कोए को किसी शिकारी ने जाल में पकड़ लिया है। ये देखकर मेलेफिसेंट को उस कोए पर दया आ जाती है और वो अपने मैजिक से उस कोए को इंसान बना देती है, जिससे वो शिकारी उस कोए को राक्षस समझकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कोआ मेलेफिसेंट के पास आता है और वो उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मुझे तुम पर दया आ गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। फिर वो कोआ कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। मेलेफिसेंट भी उसकी बात मान लेती है और वो उस कोए का नाम देवाल रखती है। फिर मेलेफिसेंट उसको स्टेफन के पास भेजती है ताकि वो पता लगा सके कि स्टेफन ने उसके विंग्स क्यों चुराए। देवाल पैलेस जाकर देखता है कि स्टेफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए मेलेफिसेंट को धोखा दिया और उसके विंग्स काट दिए। वो वापस आकर मेलेफिसेंट को सारी बात बताता है, जिससे अब वो इंसान से नफरत करने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेफन की शादी राजा की बेटी के साथ हो गई है और फिर कुछ महीनों के बाद उनकी एक बेटी भी पैदा होती है, जिससे किंगडम के सभी लोग खुश होते हैं। देवाल भी ये सभी बातें सुन लेता है और वो मेलेफिसेंट को जाकर बताता है कि स्टेफन की एक बेटी हुई है और वो उसकी खुशी में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मेलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उस छोटी बच्ची को एक श्राप दे देती है कि जैसे ये बेबी 16 साल की होगी तो उस दिन सूर्यास्त के बाद ये चरखे की सुई पर अपना हाथ रखेगी और उसके बाद ये हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी और फिर वो कभी भी नींद से नहीं उठेगी। स्टेफन अपने बेटी के साथ ऐसा होता देख बहुत दुखी हो जाता है और वो मेलेफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो मेलेफिसेंट उसे श्राप को खत्म करने का एक तरीका बताती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टेफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो शहर के सारे चरखों को जलाकर महल के डिफेंस पार्ट में लॉक कर देता है और 3 छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक इसका 16वां बर्थडे नहीं निकल जाता तब तक इसे यहाँ वापस मत लेकर आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। और इसके बाद स्टेफन अपने सैनिकों के साथ उसी जंगल में अटैक करने के लिए निकलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट जंगल के हर तरफ बॉर्डर्स बना देती है ताकि फिर कोई लालची इंसान इस जादुई जंगल में ना आ सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 परियां उस बेबी को लेकर जंगल में बहुत दूर एक घर में लेकर आ गई है और अब वो वहाँ इंसान बनकर उस बेबी की देखभाल कर रही है। लेकिन देवाल को उनकी लोकेशन का पता होता है और वो मेलेफिसेंट को भी इसके बारे में बता देता है और फिर मेलेफिसेंट वहाँ जाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची जिसका नाम प्रिंसेस अरोरा होता है वो मेलेफिसेंट को देखकर हंसने लग जाती है और अब मेलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लग जाता है क्योंकि मेलेफिसेंट दिल से बुरी नहीं थी, वो एक अच्छी परी थी। वहीं उन 3 परियों को बेबी की केयर करनी नहीं आती थी और वो काफी केयरलेस भी थी, इसीलिए मेलेफिसेंट ही देवाल के थ्रू उसे खाना खिलाती थी और जब भी वो कोई मुसीबत में होती थी तो वही उसकी जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से तो कभी पेड़ से नीचे गिरने से। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और प्रिंसेस अरोरा भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब वो 15 साल की हो चुकी थी, यानी कि अब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बाकी रह गया था। अरोरा उन 3 परियों के साथ जंगल की बॉर्डर के दूसरी तरफ रहती थी, इसी वजह से प्रिंसेस अरोरा ने अभी तक बॉर्डर के दूसरी तरफ की दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वो हमेशा ये जानने की कोशिश करती थी कि दूसरी तरफ क्या है। मेलेफिसेंट ये सब देख लेती है क्योंकि अब वो भी अरोरा को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो अपने मैजिक की मदद से उसे अंदर ले जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट उससे छिप जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अरोरा उसे दुश्मन मानती है। और जब अरोरा को होश आता है तो वो देखती है कि वो जादुई जंगल में है और वो बहुत खुश होती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। वो आवाज देने लगती है और कहती है कि अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे आपसे बात करनी है।
वहाँ मेलेफिसेंट होती है और वो अरोरा को कहती है कि तुम मुझे देखकर डर जाओगी। तो अरोरा कहती है कि मैं आपसे नहीं डरूंगी। फिर मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आप तो मेरी फेरी गॉड मदर है जो बचपन से मेरा ख्याल रखती है और मुझे लगता था कि आप मेरे आसपास है। मेलेफिसेंट को ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसे अपनी फेरी गॉड मदर मानती है और अरोरा कहती है कि मुझे आपका ये बर्ड भी बहुत प्यारा लगता है। और फिर मेलेफिसेंट उसे दीवार से मिलवाती है और फिर मेलेफिसेंट उसे तालाब के पास लेकर जाती है जहाँ वो सब एक साथ बहुत मस्ती करते हैं। और अब मेलेफिसेंट भी उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए अब वो नहीं चाहती थी कि उसका दिया हुआ कर्ज पूरा हो। इसीलिए वो एक रात अपनी सारी पावर को यूज करके कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने कर्ज देते वक्त कहा था कि इसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती और ये अंत समय तक चलेगा। इसी बात को लेकर अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अरोरा का 16 जन्मदिन आने ही वाला था। इसीलिए वो ये दुआ करती है कि इसे जल्दी उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इसका ये कर्ज खत्म हो जाए। फिर अगले दिन जंगल में मेलेफिसेंट और अरोरा बात कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि सारी परियों के विंग्स होते हैं लेकिन आपके विंग्स कहाँ गए। तो मेलेफिसेंट उसे बताती है कि मेरे भी विंग्स हुआ करते थे जो बहुत बड़े थे और उनकी मदद से मैं भी बहुत ऊंचा उड़ा करती थी, लेकिन एक लालची इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। इस बात से मेलेफिसेंट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो अरोरा उसे शांत करवाती है और उससे कहती है कि आप परेशान ना हो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है और मैं उन तीनों परियों से इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी, इसीलिए आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार ना मिल जाए और एक दिन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक राजकुमार होता है और वो उसी की एज का था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन फिर इसके बाद अरोरा वापस अपने घर चली जाती है और वो उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब इस घर से दूर जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद उसे इस बात का पता चल गया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और ये किंगडम जाना चाहती है। अपनी बर्थडे के पहले ही वो परियां गुस्से में उसको सारा कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ और एक इविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो मेलेफिसेंट है और ये सुनकर अरोरा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो काफी परेशान हुई मेलेफिसेंट के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या मैंने जो सुना है वो सब कुछ सच है। तो मेलेफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था लेकिन मेरा दिल अब बदल चुका है, मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया था और अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और वहाँ जाकर अपने फादर यानी कि स्टेफन के गले लग जाती है और कहती है कि डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। स्टेफन ये देखकर कि वो अरोरा है तो उसे उन तीन परियों पर बहुत गुस्सा आता है। जब मैंने अरोरा को जन्मदिन के बाद लाने को कहा था तो एक दिन पहले इसे क्यों ले आई, और वो अपने सैनिकों को कहकर अरोरा को एक कमरे में बंद करवा देता है जहाँ आसपास कुछ ना पड़ा हो। लेकिन स्टेफन उस कर्ज को थोड़ी ना रोक सकता था, इसलिए जैसे ही शाम होने लगती है तो कर्ज के असर से अरोरा खुद ब खुद उस रूम में चली जाती है जहाँ पर जले हुए चरखे पड़े हुए थे। वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में चली गई होती है और कभी भी उठने वाली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट को काफी दुख हो रहा होता है, इसीलिए वो दीवार को कहकर उस राजकुमार को बुलवाती है क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। मेलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके किंगडम की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों परियां किंग स्टेफन से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के सर पर किस करें क्योंकि आप उसके फादर हैं और हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो और वो जाग जाए। तो स्टेफन कहता है कि मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं मेलेफिसेंट उस लड़के और देवाल के साथ कासिल पहुंच जाती है जहां हर तरफ स्टेफन ने उसको पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा रखे होते हैं। लेकिन मेलेफिसेंट सब ट्रैप से बचते हुए उस रूम में पहुंच जाती है और जब मेलेफिसेंट उस लड़के को अंदर भेजती है तो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है और वो प्रिंसेस अरोरा को किस करता है लेकिन वो नहीं जागती। इससे मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि उसका सच्चा प्यार नहीं है। मेलेफिसेंट ये देखकर रोने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कहते हुए मेलेफिसेंट रोते हुए उसके सिर पर किस कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे
पीछे से आवाज आती है कि रुकिए गॉड मदर, और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट होती है, क्योंकि मेलेफिसेंट उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तब मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टेफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं, और वो लोहे का जाल होता है, क्योंकि स्टेफन अच्छी तरह से जानता था कि लोहा परियों को जला सकता है। इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाता है और वो पूरे महल को लोहे से कवर कर देता है। मेलेफिसेंट उस जाल में बहुत बेबस हो जाती है और अपने क्रोध दीवार को ड्रैगन बना देती है, जिससे अब ड्रैगन सब सैनिकों पर आग उगलने लगता है और वो मेलेफिसेंट को आजाद कर देता है। लेकिन फिर स्टेफन वहां आकर मेलेफिसेंट को अपने सैनिकों की मदद से घेर लेता है। स्टेफन ने खुद को लोहे से कवर कर रखा था और वो मेलेफिसेंट पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट के विंग्स वहाँ एक बक्से में पड़े हुए नजर आते हैं, जो फड़फड़ा रहे होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो मेलेफिसेंट के पास जाना चाहते हो। यह देखकर प्रिंसेस अरोरा उन विंग्स को आजाद कर देती है और वो विंग्स खुद ब खुद मेलेफिसेंट के पास जाकर वापस उससे जुड़ जाते हैं और मेलेफिसेंट दोबारा से उड़ने लग जाती है और अपने ड्रैगन को आजाद करवाती है। लेकिन तभी स्टेफन उसे चेन से पकड़ लेता है और मेलेफिसेंट उसको भी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती। लेकिन फिर स्टेफन उस पर पीछे से हमला करता है और उसके विंग्स पकड़ लेता है, जिससे दोनों एक साथ नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही जमीन पर गिरने वाले होते हैं तो मेलेफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और उड़ जाती है, लेकिन स्टेफन नीचे गिरकर मर जाता है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अपने जंगल की बॉर्डर्स को हटा देती है और वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लग जाते हैं और वो जंगल वापस से हरा भरा हो जाता है। और फिर मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को इस जंगल की क्वीन बना देती है और अब किंगडम और जादुई जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।